सांप और मेढक की कहानी। एक पर्वतीय प्रदेश में एक वृद्ध सांप रहता था। उसका नाम मंदविष था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गंवाए वह मेढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेढक के उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो, भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? आज क्या आपका उपवास है? मंदविष ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रातः जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसने मेरी भूख हर ली है। मेढक ने जिज्ञासा बस पूछा, ऐसा क्या हुआ मामा? बेटा, प्रातः मैं एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहां मुझे एक मेढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेढक पर हमला किया, वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वहीं तड़पकर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को ये बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर मंदविष के पास गए। फन फैलाए मंदविष को देख सारे मेढक डर गए, लेकिन जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। मंदविष ने कुछ नहीं कहा। इसे अन्य मेढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी मंदविष के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेढक मंदविष के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिसमें सभी मेढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए मंदविष के पास आए। मंदविष ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, लेकिन वह चला नहीं। यह देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, ना ही हमें घुमा रहे हैं? मंदविष बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। जलपाद बोला, अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। मंदविष इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेढक खाने लगा।
जलपात को अपने आनंद में यह भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है और उसे होश तब आया जब वह अकेला ही बचा और मंदविष उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन मंदविष ने एक ना सुनी और उसे भी लील लिया। इस तरह पूरे मेढक वंश का नाश हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है।